आजकल हर जगह एक ही बात सुनाई देती है। सही इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब SIP इन म्यूचुअल फंड्स सही है। टीवी देखते हैं तो हर दूसरा ऐड कहता है म्यूचुअल फंड से ड्रीम का अपना गोल बना ले। ये सही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी हर दूसरा पोस्ट यही बोलता है जिंदगी के लिए SIP। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी जरूर आता होगा, SIP आखिर है क्या और क्या ये वाकई इतना सही है जितना इसके बारे में बताया जा रहा है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस SIP के बारे में A to Z बताएंगे। SIP क्या है, कैसे काम करता है और क्या ये वाकई आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकता है? और सबसे खास बात, क्या म्यूचुअल फंड में SIP सेफ और सुरक्षित है? सब कुछ जानेंगे आसान भाषा में, एकदम शुरुआत से। वीडियो शुरू होने से पहले एक बार सभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर हब, जहां मिलता है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन। सबसे पहले जानते हैं SIP क्या होता है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आप अपने बैंक खाते से एक रकम सेट करते हैं जो हर महीने ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप लोन की EMI भरते हैं, बस फर्क ये है EMI पैसा निकालता है खर्च के लिए और SIP में पैसा निकलता है भविष्य के फंड के लिए। क्योंकि यह एक ऐसा इन्वेस्ट है जिससे आपकी आदत बन जाती है बचत की, और वही बचत समय के साथ बढ़ती भी है। अब बात करते हैं SIP कैसे काम करता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है और आपने हर महीने की 2 तारीख को किसी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू की है 1000 रुपये की, तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे की प्रोसेस की। आपको म्यूचुअल फंड में पैसों के बदले यूनिट्स मिलती हैं और एक यूनिट की कुछ वैल्यू होती है जो NAV होती है। ठीक वैसे ही जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी आपको केजी के हिसाब से मिलती है, तो केजी यहाँ पर यूनिट है और हर एक सब्जी की कीमत अलग अलग होती है। जैसे टमाटर 20 रुपए केजी, प्याज 30 रुपए केजी, वैसे ही अलग अलग म्यूचुअल फंड की यूनिट की कीमत भी अलग अलग होती है। किसी म्यूचुअल फंड की 10 NAV और किसी की 100 NAV। यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखना, क्योंकि ये SIP का मेन पॉइंट है। अब बढ़ते हैं आगे। आपकी सैलरी 1 तारीख को आई और 2 तारीख को आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया म्यूचुअल फंड में। अब उस दिन 2 तारीख को उस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू जितनी NAV चल रही होगी उस हिसाब से आपको यूनिट्स मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पहले महीने उस म्यूचुअल फंड की NAV 50 रुपए चल रही है, तो आपको 1000 रुपए में 20 यूनिट मिलेंगे। मतलब जैसे 50 रुपए केजी सब्जी थी तो 1000 रुपए में 20 किलो सब्जी आएगी। अब अगले महीने मार्केट गिर गई, जिससे म्यूचुअल फंड की NAV भी गिर जाएगी और यहाँ पर लोग डर जाते हैं क्योंकि 50 की NAV गिरकर 40 हो गई और आपको पिछले महीने की NAV में नुकसान हो गया। पर आपको इस महीने 1000 रुपए में 25 यूनिट्स मिलेंगे 40 रुपए की NAV के हिसाब से। तो एक प्रकार से ये आपका फायदा है, क्योंकि 20 के बदले आपको 25 यूनिट मिल गए हैं 1000 रुपए में। फिर तीसरे महीने मार्केट फिर ऊपर उठ गई और NAV बढ़कर 60 रुपए हो गई। अब आपको 1000 रुपए में 16.7 यूनिट ही मिलेंगे, पर इससे आपके पुराने यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बढ़ती हुई मार्केट में प्रॉफिट तो होता ही है। तो आपके पास अब टोटल 61.7 यूनिट्स हो गई और एक यूनिट की कीमत अभी 60 NAV है। आपके टोटल यूनिट्स की वैल्यू 3700 रुपए हो गई। जहां आपने 3 महीने में 3000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो आपको 3 महीने में 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो जो लोग डरते हैं कि मार्केट गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, तो उनको एक बात याद रखनी है कि मार्केट गिरने पर आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है, जो भविष्य में मार्केट बढ़ने पर फायदा ही देती है। इसीलिए SIP सच में सही है, क्योंकि आप हर महीने एक ही तारीख में निवेश करते हो। मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप लगातार निवेश करते हो और इसी निरंतरता की वजह से औसत रिटर्न अच्छा बन जाता है। अब बात आती है SIP कैसे करें। SIP करना अब बहुत आसान है। एक अच्छा सा ऐप डाउनलोड करें, जैसे ग्रो,
जीरोधा या कुवेरा। मैं ज्यादातर ग्रो ऐप ही यूज करता हूँ। फिर अपना KYC कराएं आधार और पैन कार्ड से ऑनलाइन। उसके बाद एक म्यूचुअल फंड चुनें। अभी आप बिगनर हैं तो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड आपके लिए बेहतर है। फिर एक राशि तय करें, आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। फिर एक डेट फिक्स करें, जैसे 5, 10, 15 तारीख, जो आपकी सैलरी के आसपास हो, क्योंकि मंथ एंड तक पैसा खत्म हो जाता है। फिर उसे ऑटो डेबिट में सेट करें। बस हो गई आपकी SIP शुरू। इन सब टॉपिक पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप उन वीडियो की मदद भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब जानते हैं SIP के फायदे क्या हैं। छोटी रकम से शुरुआत, आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, SIP डिसिप्लिन बनाता है। हर महीने ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है, जिससे आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि बचत पहले खर्च बाद में। नंबर 3, मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एवरेज बन ही जाता है। नंबर 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। समय के साथ पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। अगर आप 1000 रुपए प्रति महीने SIP करते हैं और आपको 15% रिटर्न मिलता है, 10 साल में आपकी SIP की वैल्यू 3 लाख और 15 साल में 6.5 लाख रुपए और 20 साल में 14 लाख रुपए। अगर आप 25 साल तक 1000 रुपए की SIP करते हैं तो आपके 30 लाख रुपए बन जाएंगे। और सोचो, कोई इसे 30 साल तक ले जाता है तो उसकी SIP की वैल्यू 30 सालों में 81 लाख रुपए हो सकते हैं। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत करें। एक आखिरी सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा, SIP सेफ है या रिस्की? म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से जुड़े होते हैं, जहां शॉर्ट टर्म में रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का नेचर ही है ऊपर और नीचे जाना। लेकिन SIP एक ऐसी रणनीति है जो आपके रिस्क को बहुत कम कर देता है और डिसिप्लिन से फंड को आगे बढ़ाता है। लॉन्ग टर्म में SIP सबसे सेफ तरीका है मार्केट में पैसा लगाने का। बाकी हमने लास्ट वीडियो में लाइक और कमेंट्स का चैलेंज दिया था, जो आपने पूरा नहीं किया, तो हम इस वीडियो के लिए भी ओनली 100 लाइक्स का चैलेंज रखते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड से रिलेटिव हमने पूरी सीरीज बना रखी है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है म्यूचुअल फंड कैसे लेना है, कहां से लेना है, क्या मोबाइल ऐप से म्यूचुअल फंड लेना सेफ है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर म्यूचुअल फंड बेसिक टू एडवांस पूरी सीरीज देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्त रिलेटिव को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, भूतपूर्व प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देते। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। स्मार्ट इन्वेस्टर हब आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता है, लेकिन निवेश से जुड़ी लाभ या हानि की कोई गारंटी नहीं देता। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका और जिम्मेदारी भी आपकी। धन्यवाद।